सद्गुरु की साजी नवाजी सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी एक विचार के माध्यम से सात संगत जी सहनशीलता व धैर्य के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सात संगत जी आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी दिव्य गुणों में एक महान गुण है सहनशीलता। तो सात संगत जी यह एक आत्मिक शक्ति है, एक आत्मिक जागृति है और ये प्रावान वीरों का श्रृंगार है। सात संगत जी यह गुण सद्गुरु की कृपा द्वारा ही आ सकता है। जिनके हृदय विशाल क्षमाशील और परोपकारी होते हैं सात संगत, वे ही सहनशीलता होते हैं और हर परिस्थिति में एक रस रहते हैं। जीवन की कोई भी परिस्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकती। सात संगत जी संपूर्ण अवतार वाणी में कहा गया है सात संगत जी, सबर शांति ते समदृष्टि संत जना दा गहनाई, संत जना दा वडा जेवर भाने अंदर रहनाए। तो सात संगत जी सहनशीलता एक ऐसा स्रोत है जिससे मानव के अंदर सारे गुण उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ महात्माओं ने सहनशीलता की चरम सीमा को छुआ। सात संगत जी पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी को गर्म तवे पर बिठाया गया, गर्म रेत शरीर पर डाली गई। सात संगत जी सारा शरीर छाले छाले हो गया और अनेकों कष्ट दिए गए सात संगत, फिर भी वे शांत चित रहे। परशुराम जी की क्रोध के आगे भगवान राम जी का शांत रहना सहनशीलता का ही परिचायक था। सात संगत जी बड़ी विनम्रता से आपने कहा, नाथ शंभु धनु भजन हारा, है को एक दास तुम्हारा। तो सात संगत जी उनकी सहनशीलता और विनम्रता के आगे परशुराम जी को झुकना पड़ा। महात्मा ईसा मसीह जी को विरोधियों ने सूली पर चढ़ाया। उन्होंने विरोधियों को जुल्म सहन करते हुए उन्हें क्षमा कर दिया सात संगत जी, और प्रार्थना की कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मसूर जी ने भी सूली पर चढ़ते समय सबके भले ही कामना की। सात संगत जी ये सारी घटना किसी मजबूरी की प्रतीक नहीं, यह उन संत जनों रब्बी जनों के हृदय में सबके लिए भले ही भावना थी और आत्मिक शक्ति से सहनशीलता की चरम सीमा थी। सात संगत जी सहनशीलता का अर्थ या परिभाषा यह है कि जब मनुष्य के जीवन में दुख या अशांति पैदा करने वाली परिस्थितियां आए तो वो धैर्य धारण करें और एक रस अवस्था में रहें। सात संगत दूसरों के प्रति उसकी भावना में कोई अंतर न आए, कैसी भी परिस्थितियां हो। सात एक सी मनोस्थिति। किसी ने एक महापुरुष से पूछा कि यदि कोई बार बार हमें नीचा दिखाना चाहता है, सात संगत हमारा अपमान करता है, दूसरों की नज़रों में हमें गिराना चाहता है, सात संगत दूसरों के सामने हमें दो कौड़ी का समझता है, सात संगत तो हम कैसे सहन करें। महात्मा जी ने उत्तर दिया कि अज्ञानियों जैसा व्यवहार ज्ञानी जन भी करने लगे तो दोनों में क्या अंतर रहा। तो सात संगत जी महात्मा बुद्ध की एक घटना सुनाते हुए कहा कि एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। सात संगत वो बहुत गुस्से में था, आते ही अपशब्द कहना शुरू कर दिया। सात संगत जी लगभग आधा घंटा बोलने के बाद वो थक कर रुका तो महात्मा जी बोले, आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। वह बोला, हाँ बोल, क्या बोलता है। महात्मा जी ने शीतल हृदय से कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को कोई वस्तु दे और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार ना करे
तो बताओ कि वह वस्तु किसके पास रहेगी। तो सात संगत जी निंदक कड़क कर बोला, यह भी कोई पूछने की बात है क्या। जब दूसरा लेता ही नहीं तो स्पष्ट है कि वह वस्तु देने वाले के पास ही रहेगी। तो सात संगत तब महात्मा बुद्ध बोले कि आपने अभी मुझे तो कुछ भी देने की कोशिश की है, उनमें से एक भी बात मैंने नहीं ली। तो सात संगत जी यह सुनकर वो निंदक शर्मिंदा हुआ और चरम सीमा स्पर्श किया और उनका अनुयायी बन गया। तो सात संगत जी अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देने से, आपका अस्तित्व मिटा देने से सहनशीलता अपने आप आ जाती है। तो सात संगत जी ब्रह्मज्ञानी महात्मा हर परिस्थिति को प्रभु की रजा मानकर सहन कर जाते हैं। महात्मा एकनाथ जी का समस्त जीवन ब्रह्म ज्ञान के प्रचार में व्यतीत हुआ। सात संगत जी वो सहनशीलता, विशालता, उदारता और क्षमा की मूर्ति थे। वे प्रतिदिन गोदावरी में स्नान करने जाते थे। सात संगत जी एक दिन जब वो स्नान करके वापस आए तो रास्ते में एक सराय में रहने वाले एक ईर्ष्यालुओं विद्यार्थी ने उन पर गंदा पानी फेंक दिया। तो सात संगत जी वो बिना कुछ कहे वापस नदी पर स्नान करने चले गए। तो सात संगत जी स्नान करके उसी रास्ते में आ रहे थे तो उसी व्यक्ति ने फिर से उन पर गंदा पानी डाल दिया। तो सात संगत जी वे फिर बिना कुछ कहे नदी पर स्नान करने चले गए। इस प्रकार उस दिन 108 बार उन्होंने गोदावरी में स्नान किया। सात संगत जी वो व्यक्ति उन्हें क्रोध में लाना चाहता था, लेकिन वो उनकी सहनशीलता और क्षमा भाव के आगे हार गया और उनके चरणों में गिरकर रो रो कर क्षमा मांगी। सात संगत तो महात्मा ने उसे सत्य का ज्ञान देकर उसके जीवन को सार्थक बना दिया। एक दार्शनिक और ब्रह्मज्ञानी महात्मा शुकरात जी की सत्य बातों को धर्म के ठेकेदार और राजसत्ता के अधिकारी सहन नहीं कर सकते। सात संगत जी और उन्हें मृत्यु दंड देने के लिए विष दिया गया। तो सात संगत जी विषपान से पहले अनेक प्रश्न प्रभु प्रेमियों और दूसरे लोगों ने उनसे पूछे, जिनके उत्तर महात्मा जी ने शांत मन से दिए और उन्हें संतुष्ट किया। तो सात संगत जी ये उनकी सहनशीलता की चरम सीमा थी। सात संगत युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी दिल्ली पहाड़गंज में रहते थे। सात संगत जी एक दिन कुछ विरोधी इकट्ठे होकर आ गए और गाली गलौज करने लगे। तो सात संगत जी मानवता से गिरे हुए अपशब्दों का भी इस्तेमाल उन्होंने किया। ये सुनकर बाबा जी के पास बैठे एक महात्मा उठे उन्हें कुछ कहने के लिए, तो बाबा जी ने उन्हें इशारे में बिठा दिया। कुछ देर बाबा जी ने एक महात्मा से कहा कि वो लोग गर्मी से परेशान होंगे, उन्हें ठंडा पानी पिला दो। आज्ञा पाकर महात्मा ने उनको ठंडा पानी पिला दिया। पानी पीकर एक व्यक्ति बोला, हमारे लिए ये पानी किसने भेजा। महात्मा ने इस प्रकार कहा, जिसे आप गालियां दे रहे हैं, यह पानी आपके लिए उन्होंने ही भेजा है। तो सात संगत जी ये सुनकर सब विरोधी शर्मिंदा हुए। सद्गुरु खुद अपने आचरण से सहनशीलता का महत्व गुरु सिखों को समझाते हैं। तो सात संगत राजा भर्तृहरि नीति शतक में लिखे हैं कि सहनशीलता व्यक्ति के सामने अग्नि जल के समान शीतल हो जाते हैं, समुद्र नदी के समान, मेरु पर्वत शिलाखंड के समान, सर्प पुष्पमाला के समान और विषय अमृत के समान हो जाता है। सात संगत जी शिव जी महाराज विष को धारण करने की क्षमता रखते हैं। महात्मा कहते हैं कि जो संसार की कटुता रूपी विष को धारण करता है वो महादेव बनता है।
तो साथ संगत जी बाबा जी कहते हैं कि दुर्व्यवहार और कटु वचनों को कोई सहनशील ही नहीं कर सकता है। कहते हैं खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटु वचन साधु सहे, औरन ते सहियो न जाए। तो साथ संगत जी जो संत सतगुरु के आदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे प्रेमी भक्त अपने सतगुरु के पास संसार के बड़े से बड़े कष्ट को सहन करने से नहीं घबराते, क्योंकि ऐसे भक्त इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनका सतगुरु जो भी करता है उन्हें ऊंचा उठाने के लिए ही करता है। तो साथ संगत जी आज जो हिंसा और नफरत का वातावरण बना हुआ है, चाहे वो परिवारों में हो, समाज में हो या सारे विश्व में हो, उसे बदलने के लिए विशाल हृदय और धैर्य से इस वातावरण को प्रेम और करुणा में साथ संगत जी बदलने के लिए मिशन के संतों को कटिबद्ध होना होगा, ताकि संसार में अमन वो शांति का वातावरण बन सकते हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।